सुनील सिंह जी, आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं। आपके पीछे अखिलेश यादव की तस्वीर भी है। पहले आरोप लगता था कि जिन्ना को लेकर ध्रुवीकरण कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले आती थी। इस बार अखिलेश यादव को यह श्रेय मिलता है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, जो देश में खलनायक है, बंटवारे का खलनायक है, वो अखिलेश यादव के नायक कैसे हो सकता है? देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल आपके कार्यक्रम में स्पष्ट कर दूं कि जिन्ना ना इस देश के नायक हो सकते हैं, न समाजवादी पार्टी के नायक हो सकते हैं। जिन्ना की स्वीकारता है ही नहीं देश में। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जिक्र ये किया कि जहां से बापू पढ़ करके आए, जहां से सरदार पटेल पढ़ करके आए, जहां से नेहरू जी पढ़ करके आए, वहीं से जिन्ना पढ़ करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये इतिहास तो गलत नहीं है। हम दूसरे इतिहास में जानना नहीं चाहते। आपने कहा भाई, कल जब माननीय अखिलेश यादव जी हरदोई में बोल रहे थे तो उन्होंने किसानों पर भी बोला कि किसान कैसे बर्बाद हो गया। उन्होंने गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दामों पर भी बोला। सरसों का तेल कितना महंगा हो गया इस पर बोला, महंगाई पर बोला, बेरोजगारी पर बोला। हाँ, लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए हिंदू मुसलमान करने के लिए। हमको याद है अडवाणी जी भी जब पाकिस्तान गए थे तो जिन्ना की मजार पे गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्ना इस देश के लिए आदर्श है। जिन्ना कभी भी इस देश के लिए आदर्श नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति की वजह से देश के दो बंटवारे हुए हो, देश बटा हो, उसे देश कैसे स्वीकार कर सकता है? तो उस मंच से क्यों लेना था उनका नाम? हाँ, जहां तक सवाल आपका है कि उस मंच से नाम क्यों लिया गया, तो मैंने कहा ना कि वो नाम इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निकला होगा कि वो बंटवारे से पहले की बात कर रहे थे। अच्छा। इतिहास की। अच्छा, तो बंटवारे से पहले का इतिहास, हालांकि इतिहास का मैं बहुत जानकार नहीं हूं अंजना जी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं। ठीक है गौरव जी, ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। जिन्ना के पक्ष में न थी न है। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि मुंह से निकल गया होगा, वो बंटवारे के पहले का इतिहास बता रहे थे, आपने मौका देखा, लपक लिया। गौरव जी। अंजना जी, इतना कुछ कहने की आवश्यकता कहाँ थी? एक बार बस कह देते लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, माफ कर देते सब लोग। और आप बताइए किस पावन दिन के जिन्ना की बात कर रहे हैं? जयंती है सरदार पटेल जी की, पूरा देश उन्हें याद कर रहा था। और विचारधाराओं का फर्क देखिए, सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों को जोड़ दिया, भारत को अखंड भारत बनाया। जिन्ना जी की सोच ये थी कि तोड़ दो। और अखिलेश यादव को किसमें अपना हीरो दिखाई दिया? जिन्ना। और जिन्ना का जिन इस बार बॉटल से किसने निकाला? अंजना जी आप बताइए। हर बार सबका नाम लिया ना गौरव जी, उन्होंने सबका नाम लिया। अच्छा, तो सबका नाम लेने में जिन्ना को याद करने की आवश्यकता जरूरी है। और इसकी वजह क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जब चुनाव आएगा लोकसभा या उत्तर प्रदेश का, हाँ, तो मुसलमानों को रिझाने के लिए ये लोग दिखाते हैं कि देखो सबसे बड़े टोपी में छेद जो होंगे जालीदार, वो हमारे हैं। हमारी कट्टरपंथी सोच की वजह से हमारे साथ रहना, इसलिए जिन्ना का नाम लिया। लेकिन एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता जिन्ना का जिन बोतल में बंद करके अरब सागर में फेंकेगी और इनको करारा जवाब देगी। और ये एक बात स्पष्ट समझ लें। अरे क्यों लिया जिन्ना का नाम? आपके मुताबिक गौरव भाटिया, क्यों लिया उन्होंने जिन्ना का नाम? मैं बताता हूं। इसलिए लिया कि मौलाना मुलायम के बाद अब एक मुफ्ती अखिलेश भी आ गए हैं। हाँ। इसीलिए लिया क्योंकि ये आतंकवादी छोड़ देंगे अगर वो मुसलमान होंगे। हाँ। इसीलिए लिया अंजना जी कि कार सेवकों पे गोली चला दो, और चला देता। मौलाना मुलायम ने कहा क्योंकि वो हिंदू है, मुसलमान को रिझाएंगे। लेकिन ये भूल गए कि चुनाव में जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, इस तालिबानी सोच की कोई जगह नहीं है। करनी है तो विकास पे करो। क्यों लाते हो जिन्ना को चुनाव में? पूरे चुनाव में अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जिन्ना की एंट्री किससे? 100 चूहे खा के गौरव जी, 100 चूहे खा के जिन्ना को कितनी बार लाए आप लोग? पाकिस्तानी चूहे तो वो खाते हैं, उनकी तरफ इशारा मत करिए। अभय दुबे जी उंगली उठा, जल्दी से आप बोलिए, फिर आ रही है वारिस पठान साहब। हाँ।
जना की जैसे देखिए, किसानों का कर्जा माफ, उत्तर प्रदेश का बिजली बिल हाफ, 40% बेटियों का आरक्षण, स्कूटी, स्मार्टफोन फ्री, 2500 रुपए धान और गेहूं का, 400 रुपए गन्ने का, 10,000 रुपए आंगनबाड़ी, वृद्धा और विधवा की जैसी घोषणा के जाते हैं, इनके चेहरे पर परेशानी के बादल छा जाते हैं। अखिलेश जी हो या आदित्यनाथ जी हो, जिन्ना की शरण में चले जाते हैं। सिर्फ 5 उदाहरण दूंगा। 5वें व्यक्ति हैं अखिलेश यादव, जो जिन्नावादी हैं। सबसे पहले जिन्नावादी कौन थे? आजादी के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 23 मार्च 1940 को जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, फजलुल हक, जिन्ना जी की सरपरस्ती में उसके साथ सरकार बना ली 42 में और रोक दे दी। दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी, वो मीनारे पाकिस्तान पर गए जहां पर यह प्रस्ताव पड़ा था, और 1999 में फरवरी में, और उनसे पूछा कि भारत में लोग नाराज होंगे, मैं बोले मैं परवाह नहीं करता। फिर आडवाणी जी, और चौथे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी। अभी 22 मार्च को चिट्ठी लिखी पाकिस्तान को, ये चिट्ठी मेरे पास पड़ी है। वो कहते हैं कि आपके जो 23 मार्च का स्थापना दिवस है 1940 का, समूचे पाकिस्तान को बधाई। और जहां तक बात रही सरदार पटेल साहब की, तो एक चिट्ठी मेरे पास पड़ी है। ये तो हत्या करना चाहते थे ये विचारधारा सरदार पटेल की। सरदार पटेल जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिख रहे हैं 8 फरवरी 1948 को, बोले जिस महान दिग्विजय नाथ को और देशमुख को तुम छोड़ने की बात करते हो श्यामा प्रसाद जी, वो मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहता है, सरेआम फांसी पर चढ़ाना चाहता है।